नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न बिहार डीएलएड वाले के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 100 प्लस प्रश्न को कवर किया गया है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है वह खतरनाक काम को जो है नहीं किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से खतरनाक काम को नहीं करने दिया जाता? तो साथियों अनुच्छेद जो है 24 के तहत जो है जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक काम नहीं करने दिया जाता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नागरिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों 2019 में जो है जो कि नागरिक संशोधन अधिनियम को जो है लागू किया गया था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो साथियों जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो है यह जल से प्राप्त होती है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो साथियों मोमबत्ती का जो जलना है यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, किस राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वह द्वितीय चरण की मतदान हुई थी? तो साथियों वीवी गिरी के समय जो है जो कि द्वितीय चरण की जो है मतदान हुई थी। ठीक है, राष्ट्रपति जो है यह अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद के बारे में जो है यह चर्चा है। ठीक है, और अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को जो है शामिल किया गया? तो साथियों यहाँ पे देखिए 17वें संविधान संशोधन 1990 के तहत जो है दिल्ली और पांडिचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया साथियों। ठीक है, प्लाज्मा की पहचान सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया? तो विलियम क्रूकस के द्वारा जो है जो कि प्लाज्मा की पहचान किया गया था। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है जो कि उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहला पुरुष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो है जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मजहरूल हक के द्वारा जो है सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। ठीक है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन आता है? तो साथियों उसका भार जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार जो है वह बढ़ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइरेट जो है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वह रासायनिक नाम हो जाएगा साथियों। ठीक है, जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के लिए किस सिख गुरु को मार दिया? तो साथियों गुरु अर्जुन का जो है वह मार दिया गया था। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा जो है जो कि मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा जो है ताजमहल ताजमहल का जो निर्माण है वह शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? तो चाय में जो है यह टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले धातु कौन कौन से होते हैं? तो सोडियम लिथियम और पोटेशियम जो है जो कि मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो साथियों उच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह राज्यपाल के शपथ ग्रहण दिलाते हैं। ठीक है, CAJ केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो साथियों यह अनुच्छेद 150 के अंतर्गत जो है जांच कर सकता है। ठीक है, शैवाल को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों फाइकोलॉजी जो है जो कि शैवाल को अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी जो है जो कि कोशिका को अध्ययन को कहा जाता है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है जो कि पानी में डूबा हुआ सिक्का जो है वह थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। मूल अधिकार के अलावे
किसी अन्य मामले में जो है वह रिट लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो साथियों अनुच्छेद 139 के तहत जो है लगाया जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों तथा जजों का वेतन दिया जाता है तो यह जो है संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है यह 124 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट लगाना है तो साथियों अनुच्छेद 32 के तहत लगेगा। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ठीक है। मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित करना किसके पास अधिकार है? तो यह जो है राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ठीक है। मूल अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक किस मैदान में हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है बैठक हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है जो कि महात्मा गांधी बने थे साथियों। ठीक है। खिलाफत आंदोलन को लागू करने के कारण क्या था? तो तुर्की का विभाजन जो है यह खिलाफत आंदोलन को लागू करने का कारक था। ठीक है। किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो साथियों अकबर के समय जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है। अशोक के शासन के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है? तो साथियों सरकारी भूमि को जो है सीता भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। मौर्य काल में किस शासक को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो साथियों बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस राज्य में बिताया था? तो साथियों कर्नाटका में जो है अंतिम जो है वह अपना समय बिताए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो कि यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के बारे में चर्चा है? तो साथियों अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री जो है वह भारत आया था? तो साथियों फाहियान जो है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है वह भारत आया था। ठीक है। चालुक्य शासक के जो है संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक है यह विष्णुवर्धन थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से कब जो है वह जो कि स्थगित कर दिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को जो है जो कि स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। ठीक है। जब चौरा चौरी कांड हुआ था। जनरल ओडायर को किसने लंदन जाकर जो है वह गोली मार दी? तो अधम सिंह जो है जो कि जनरल ओडायर को जो है जाकर गोली मार दी थी। जनरल ओडायर जो है जो कि साथियों यह जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जो कि भाग लिया था। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया? तो साथियों अधिनियम 1919 के तहत जो है सिविल सेवा का जो है वह गठन किया गया। वह कौन सा गवर्नर जनरल थे जिसने कृषि आयोग गठित किया था? तो साथियों लॉर्ड मेयो जो है जो कि कृषि आयोग को गठित किए थे। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद जो है 315 के तहत है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए कितनी जो है आयु होनी चाहिए? तो साथियों 30 वर्ष जो है जो कि आयु होनी चाहिए। ठीक है। होम रूल आंदोलन जो 1916 में शुरू हुआ था वह किस देश से प्रेरित है? तो वह जो है जो कि आयरलैंड से प्रेरित है। होम रूल आंदोलन जो है जो कि यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा कर मत दो का नारा दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है जो कि दिया गया था। ठीक है। तराई का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था साथियों। ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मलिक कराई को जो है जो कि भेजा था साथियों। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी को जो है हराया था। ठीक है। यह युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अंगाला मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो साथियों 1767 से 1769 के बीच जो है यह हुआ था। ठीक है। किस मुगल शासक की राजधानी को जो है वह आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां जो है जो कि आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। ठीक है। किस मुगल शासक को पहले जो है आरा में दफनाया गया उसके बाद अफगान के काबुल में दफनाया गया? तो साथियों यह बाबर थे। ठीक है। विजयनगर सम्राट की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हरिहर और बुक्कर के द्वारा जो है विजयनगर सम्राट की स्थापना किया गया था।
तुगलक वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कृष्णदेवराय जो है, जो कि तुगलक वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जो है, जो कि 5 प्रकार के रिट को जारी किया जाएगा। वोट डालना जो है कौन सा अधिकार है? तो यह एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई को जो है वह बंद कराएगी? तो साथियों, यह अनुच्छेद जो है 47 के अंतर्गत आता है। वह कौन सा अधिकार है जो समाज की भलाई के लिए किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जो कि समाज के भलाई के लिए किया जाता है। यह जो है, जो कि भाग 4 के तहत भारतीय संविधान में शामिल है। साइमन कमीशन आयोग में कुल कितने सदस्य की संख्या थी? तो इसमें जो है, जो कि 7 थे और यह सभी के सभी अंग्रेज थे। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में जो है भारत आया था। किस कमीशन के आधार पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ? तो साइमन कमीशन के आधार पर जो है, जो कि पारित हुआ था। महात्मा गांधी के साथ 1917 में चंपारण किसके साथ गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अरुणांग नारायण के साथ जो है, जो कि चंपारण गए थे महात्मा गांधी 1917 में। ठीक है, वाइकोई सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चला था? तो टीके माधव के द्वारा जो है, जो कि वाइकोन सत्याग्रह को जो है नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक ही राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्वाचन हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, जब राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्राकृतिक नहीं, तो यह किस प्रकार की सजा है? तो यह एक प्रकार का जो है प्रतिहार सजा है। ठीक है, किस वर्ष मुस्लिम लीग के मार्ग पर जो है मुसलमान को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था? तो साथियों, यह 1909 का अधिनियम था। ठीक है, जिसमें मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन मिल गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? तो साथियों, मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब में लगा था। ठीक है, भारतीय संविधान में वित्त आपात किस देश से जो है भारतीय संविधान में लाया गया? तो वित्तीय आपात जो है यह अमेरिका के संविधान से लाया गया और यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, जो कि 1940 ईस्वी में चालू किया गया था। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, जो कि जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि मैं जो है अब द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का पद जो है वह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो साथियों, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत में कब विलय हुआ? तो साथियों, 1947 में विलय हुआ था। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश को जो है, जो कि 1953 ईस्वी में गठन किया गया था। ठीक है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटका में स्थित है। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुद अबिदीन जो है, जो कि इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस देश से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कैबिनेट मिशन के अंतिम सरकार के गठन में रक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों, रक्षा मंत्री के रूप में जो है वह बलदेव सिंह थे। ठीक है, कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी जो है, जो कि कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो साथियों, एकल नागरिकता जो है यह प्राप्त है। ठीक है, अकबर के द्वारा महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, यह जो है, जो कि रजम नम्मा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जीवन जो है जान चली गई, तो यह जो है किनका कथन था? तो यह जो है, जो कि लेन पुल के द्वारा जो है यह कहा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है, जो कि इसे आत्मा कहा गया है। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1963 में जो है सीबीआई की स्थापना किया गया था। किस
सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो साथियों औरंगजेब के समय जो है जो कि गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दे दिया गया था। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह सिकंदराबाद में जो है यह स्थित है साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो साथियों 22 जुलाई 1947 को जो है जो कि अपनाया गया था। भारतीय संविधान के राष्ट्रगान में कुल कितने पंक्तियां हैं? तो इसमें साथियों कुल 13 पंक्तियां हैं। ठीक है, जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या 1662 में किसने कर दी? तो साथियों यह खुर्रम के द्वारा जो है कर दिया गया था। ठीक है, मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भू राजस्व था। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान को लागू होते हैं? उसके पहले सभी अधिनियम 1909, 1919 और 1935 जो है वह रद्द कर दिया गया। तो यह अनुच्छेद 395 के अंतर्गत है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के जो है सीट जो है उसे हटा दिया गया? तो यह जो है संविधान संशोधन जो कि 104 के तहत। ठीक है, मुगल काल में तांबे का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो इसे जो है दास के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, दिल्ली में पुराना किला के भवनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा जो है जो कि किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? तो 96% जो है जो कि महासागर में पाया जाता है। वह मुगल शासक जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद पर जो है वह निर्माण कराया? तो साथियों जामा मस्जिद जो है यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किस मुगल शासक द्वारा पंचमहल का निर्माण कराया गया? तो पंचमहल जो है यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो साथियों सफेद बाघ के प्रजनन केंद्र जो है यह उड़ीसा में स्थापित किया गया। प्रायद्वीपीय भारत में नदियां घाटियां कौन सी मिट्टी जो है वह मिलती है? तो साथियों यह जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत गृह से स्थापित किया? तो यह जो है कच्छवारों से जो है सर्वप्रथम स्थापित किया था। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया था। ठीक है, चुनार दुर्ग पर। भारत में विद्युत के सबसे अधिक खपत किस व्यवस्था में होती है? तो घरेलू काम में जो है सबसे अधिक विद्युत की खपत होती है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है 1973 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु को जो है शिष्यता ग्रहण की थी? तो यह जो है जो कि भद्रबाहु जो है जो कि दीक्षा दिए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले किस शिलालेख में उल्लेख है? तो यह रुद्रदामन के प्रथम जुनाड़ जो है वह अभिलेख में जो कि है। ठीक है, पुराणों में अशोकों को क्या कहा जाता है? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करता है? तो यह जो है जो कि क्षत्रिय कहता है। ठीक है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा जाता है? तो मुद्र राक्षस में जो है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश में किस नगर को विश्व के नगरों की जो है रानी की संज्ञा दिया गया? तो पाटलिपुत्रा को जो है विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन जो है जो कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो साथियों महापरिनिर्वाण जो है यह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद है? तो यह मध्यस्थ जो है एकमात्र महाजनपद जो है जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अजात शत्रु का मृत्यु कब हुआ था? तो साथियों 492 ईसा पूर्व में जो है अजात शत्रु का मृत्यु हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी सीमा से कौन सा स्थल है? तो सुतकंडेक्तोर जो है जो कि सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।